हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने iOS 26 के फ़ीचर्स बताने जा रहा हूँ। मेरा फ़ोन अभी ऑलरेडी iOS 26 बेटा 4 पे अपग्रेडेड है और बेटा 5 का मुझे आ गया है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। वो अभी मैंने लिया नहीं है। ये जो भी मैं कुछ दिखा रहा हूँ फ़ीचर्स और फंक्शंस, वो सब iOS अपना iPhone 16 Pro के ऊपर है, जो मैं यूज़ करता हूँ डेली यूजेज में। iOS 18 से 26 आने के बाद कुछ बग्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है इस फ़ोन के अंदर। किधर किधर लैग करता है, किधर किधर अटक जाता है। बट ये बेटा वर्जन है, ये टेस्टिंग वर्जन है जो पब्लिक को दिया गया है और उसमें आप ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नीचे देखोगे, इधर iOS बेटा 26 बेटा 5 के ऊपर मुझे अपडेट का ऑप्शन आ गया है, beta.apple.com। आप इधर जाके इस लिंक पे क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर सीट्स अवेलेबल है तो वो आपको एनरोल करने देगा, अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको एनरोल नहीं करने देगा। ये डेवलपर वर्जन डेवलपर्स के लिए होता है, इधर से सर्टिफाई होके ये पब्लिक बेटा में हम लोगों के लिए आता है, कॉमन पीपल के लिए वैलिडेट करने के लिए कि iOS का नया वर्जन कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे बग्स थे। जब 26 में जब हमने अपडेट किया था तब बहुत सारे बग्स थे और उनको बहुत सारे बग्स को एप्पल ने ऑलरेडी टेक केयर भी किया है और उसके चलते बहुत हद तक चीज़ें सुधरी भी हैं। बट स्टिल अभी भी बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स जो ऐसे हैं जो लैग करते हैं, वो एप्पल को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से अगर आपको बताऊंगा, iOS 26 जब आया था फ़ोन बहुत गर्म होता था, बैटरी का यूजेज बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, बट विथ द टाइम बेटा 1, 2, 3, 4 के अंदर आते आते मुझे बैटरी का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो गया है। अभी स्टिल 18 के कंपैरिजन में अभी फिर भी लैग्स हैं, फिर भी बैटरी यूसेज ज़्यादा है, बट फिर भी एप्पल हर बेटा रिलीज़ के साथ उसको इम्प्रूव कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या फ़ीचर्स आए एप्पल 26 के अंदर। राइट, एप्पल इसको लिक्विड ग्लास बोलता है iOS 26 को। ये सेम वर्जन रोल आउट होगा iPhone 17 के साथ। सो इसका मतलब है कि हम लोग पहले से इस वर्जन का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिसके पास iPhone 16 फ़ोन से वो बेटा वर्जन में जाके बेटा में अपने आप को एनरोल करके इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लिक्विड ग्लास बेसिकली कॉन्सेप्ट है, गुई के ऊपर इफ़ेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में दिखाऊं, अगर मैं अपन कैमरा एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, ठीक है, कैमरा एप्लीकेशन के अंदर आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए, मैं जब ये स्क्रॉल करता हूं तो आपको ये पोर्ट्रेट, स्पेटियल, ऐसा ग्लास इफ़ेक्ट दिखेगा। आपको पूरे स्क्रीन के ऊपर ग्लास इफ़ेक्ट दिखेगा। ऐसा नॉर्मल वे में आपको ऐसा इतना मालूम नहीं पड़ेगा, बट जनरली अगर आप देखेंगे तो एक प्लीजिंग इफ़ेक्ट है बेसिकली जब हम इसको स्क्रॉल या रोटेट करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर। आप देख रहे हैं, ये देखिए, तो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन किया है एप्पल ने। अगर मैं कंट्रोल सेंटर को नीचे करता हूँ और कंट्रोल सेंटर को करता हूँ तो देखिए थोड़ा बाउंसी इफ़ेक्ट है। अब मुझे तो मालूम पड़ रहा है, शायद आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादा करके लुक एंड फील है, कैसे आइकन्स है, कैसे आप अपने होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप। लॉन्ग प्रेस करके रखिए, ये सब चीज़ें ऑलरेडी थी इधर कस्टमाइजेशन की। इधर कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, इसमें आप अपने आइकन्स को डिफ़ॉल्ट, मेरा अभी स्कीम डिफ़ॉल्ट है इसलिए आपको ये दिख रहा है, डार्क कर सकते हैं आप, उसको क्लियर कर सकते हैं आप, उसको टिंटेड कर सकते हैं आप, उसको कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं जैसा आपको चाहिए वैसा। डार्क मोड कर सकते हैं या फिर ब्राइटनेस कम ज़्यादा, ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं अपने आइकन्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। दूसरी फंक्शनैलिटी अगर मैं आपको बताऊंगा तो अभी इसके अंदर कॉल इफ़ेक्ट्स और ये कॉलिंग के अंदर उन्होंने थोड़ा चेंजेस किया है। इफ़ यू गो एंड सी हियर, राइट, नीचे सर्च बार डाल दिया है। आप किसी का भी नंबर टाइप कीजिए, आप उसको कॉल कर सकते हैं।
जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी रहती है फ़ोन की, बस एक सर्च आइकन इधर आ गया है। और इधर भी आप देखेंगे तो लिक्विड ग्लास इफ़ेक्ट आपको दिखेगा जब आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। ये हुआ कॉल का। कॉल के ऊपर और भी फंक्शनैलिटी, अब आप किसी को कॉल करते हैं तो आप कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, बट वो आपको प्रेस करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉल रिकॉर्ड नहीं करता है, आपको प्रेस करना पड़ेगा और सामने वाले बंदे को मालूम पड़ेगा कि आप उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक इंटीमेशन आएगा आईफोन की तरफ से, योर कॉल इज़ बीन रिकॉर्डेड, ऐसा सामने वाले को मालूम पड़ेगा। अभी आप ट्रांसलेशन का भी फीचर आ गया है कॉल के अंदर। आप 4 या 5 भाषा ऐसी है जिसको वो सपोर्ट करता है, पोलिश, जर्मन, जापानीज़, बट अभी ज़्यादा वो पॉलिश्ड वर्जन नहीं है, हिंदी को सपोर्ट नहीं करता है। तो अभी वो ट्रांसलेशन का ऑप्शन मेरे ख्याल से बहुत ही कम इंडियंस के लिए वायबल है या काम का है। दूसरा, हमने आपको बताया है कि इसमें ऑनलाइन ट्रांसलेशंस होते हैं, वो 4-5 भाषा में सपोर्ट करता है। कैमरा में मैंने अभी बता दिया आपको कि ग्लास इफ़ेक्ट कैसे मालूम पड़ता है। इवन हर एक GUI के अंदर आपको दिखेगा ग्लास इफ़ेक्ट है। आप जाएंगे, आपको इसके अंदर भी सर्च बार नीचे की तरफ दिखेगा सफारी के। दूसरी एक फंक्शनैलिटी जो आपको नोटिस होगी SMS के अंदर, अगर आप देखेंगे तो आपको सब SMS इधर मैसेज फ़िल्टरिंग करके दिखाए जाएंगे, जिसमें मैसेजेस सबसे पहले है, उसके बाद ट्रांजैक्शनल मैसेजेस, जो भी आपका गूगल पे से ट्रांजैक्शन होता है, बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सब ट्रांजैक्शंस में चले जाते हैं फाइनेंस के अंदर में। प्रमोशन के मैसेज फ़िल्टर होके प्रमोशंस में चले जाएंगे। कोई भी बैंक रिलेटेड प्रमोशंस होगा, खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड, टाटा स्टार या किसी का भी प्रमोशन एक्टिविटी कुछ भी होगी सैमसंग की तरफ से या एप्पल की तरफ से, सब कुछ मैसेज प्रमोशन में चले जाएंगे। स्पैम वो डिटेक्ट करेगा और स्पैम फ़ोल्डर के अंदर डाल देगा। तो अगर आप अपग्रेड करते हैं 26 बेटा पे, तो आपको ये सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि मेरे को सब मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। ऊपर फ़िल्ट्रेशन है, फ़िल्ट्रेशन में जाके आपको उसको सेग्रीगेट करना। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेग्रीगेशन है, ऑलरेडी किया हुआ है। जो आपको जब आप अपग्रेड करते हैं तभी आपको सेग्रीगेट होके आता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सेग्रीगेशन अगर किसी में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी में है, अगर ये सेग्रीगेशन और आपको पसंद नहीं है, तो आपको मैनेज फ़िल्टरिंग में जाना पड़ेगा। स्क्रीन अननोन सेंडर्स को आपको चाहिए तो आप बंद कर दीजिए। आप बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अलाउ नोटिफिकेशंस जो है, ये देखिए पर्सनल ट्रांजैक्शंस और प्रमोशंस आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। जाके स्क्रीन अननोन सेंडर भी आप चाहिए तो बंद कर सकते हैं। जैसे ही आप बंद करेंगे, इधर आएंगे, आप देखिए आपके सारे फ़िल्टर्स हट गए हैं और खाली आपके पास बचा है स्पैम, रिसेंटली डिलीटेड और अनरेड मैसेजेस। एक नॉर्मल सी चीज़ है, बाकी सारे मैसेजेस एक ही बकेट के अंदर आ जाएंगे और फ़िल्ट्रेशन जो भी किया था SMS के ऊपर वो सब हट जाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो iOS 26 के अंदर है, बेसिकली वो फ़ोन एप्लीकेशन के अंदर है। आपको जाना है आपके फ़ोन एप्लीकेशंस के अंदर, नीचे स्क्रॉल करना है, फ़ोन के अंदर जाना है। फ़ोन के अंदर जाके आपको एप्लीकेशन के अंदर नीचे जाके आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा, साइलेंस अननोन कॉलर। ये नया फीचर डाला है iOS 26 के अंदर। अगर आप नेवर सेलेक्ट करते हैं तो अननोन कॉलर कोई भी फ़िल्टर होके नहीं, सीधी रिंग बजेगी, आपको दिखेंगे। आस्क रीज़न फॉर कॉलिंग मैंने सेलेक्ट करके रखा है। आप अगर अननोन कॉलर की तरफ से कोई भी कॉल आएगा तो आईफोन पहले उसका रीज़न, आपका नाम और रीज़न पूछेगा, उसके बाद ही वो कॉल अलाउ करेगा आपको। या फिर आप नॉर्मल साइलेंस कॉल कर सकते हैं, अननोन कॉलर की तरफ से आ रहा है, आपका फ़ोन कम्प्लीटली साइलेंस हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। एक और नया फ़ीचर जो आप लोगों को शायद मालूम है या नहीं मालूम है, वो ये है कि टैप रीसेंट टू कॉल। पहले अगर आप उसको अनसेलेक्ट करते हैं या बटन को बंद करते हैं तो आप कॉल्स के अंदर जाएंगे, आपके रीसेंट कॉल्स के अंदर जाएंगे तो आप जाके देखेंगे आपको ये कॉलिंग का बटन दिया हुआ है। वो कॉलिंग का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो ही कॉल होगा। आप नाम के ऊपर प्रेस करेंगे या बीच में किधर भी प्रेस करेंगे तो वो नहीं एक्शन लेता है।
तो अभी ये टैप रीसेंट टू कॉल्स अगर आपने ऑन किया है तो डायरेक्टली आप उस नाम के ऊपर या नंबर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप कॉल लग जाएगी आपकी। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स नहीं है अभी आपके लिए, बट अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इधर भी लुक थोड़ा चेंज हो गया है। अगर आप लिक्विड ग्लास के हिसाब से देखेंगे, ग्लास इफ़ेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये टॉगल बटन जो है उसको भी उन्होंने मैग्नीफाई कर दिया है, बड़ा कर दिया है और ग्लास इफ़ेक्ट दे दिया है। अगर आप देखेंगे, अगर आप पकड़ के रखेंगे तो ये मैग्नीफाई होता है, उसके बाद आप उसको टॉगल कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा ग्लास इफ़ेक्ट जैसा। और तो ज़्यादा कुछ मेजर अपडेट्स नहीं है और यही अपडेट्स आईफोन 17 के साथ लोगों को दिखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। और भी हम लोग वीडियोस लेके आते रहेंगे और अगर ये वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ किसी और को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इन सब फीचर्स के बारे में मालूम पड़े और दूसरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों। एक और ऑप्शन जो मैं आपको कस्टमाइजेशन के ऊपर दिखाना चाहता था और रह गया था वो यही है कि आप लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको सिस्टम कस्टमाइज़ करने के लिए देगा लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन बोलते हैं इसको। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किसी भी विजिट को आप अपने हिसाब से ऐड या रिमूव कर सकते हैं। आप टाइमर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा। आप किसी भी विजिट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आप किसी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, आप लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं, वो आपको बता देगा। आप कुछ भी और भी किसी विजिट को अगर आप फिटनेस से रिलेटेड किसी भी या रिमाइंडर से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड आप कुछ भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे, वो विजिट उधर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। नीचे की तरफ भी आप किसी भी विजिट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया है। 2 विजिट्स हैं जो मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं। आपको नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप दूसरा विजिट डाल सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे कलर स्कीम अभी वाइट है, अभी आप ब्लैक लेफ़्ट या राइट स्क्रॉल करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी है, नेचुरल है, डेजर्ट है, वाइट है, जो भी आपको पसंद है वो आप कलर स्कीम रख सकते हैं। नीचे टॉर्च का और कैमरे का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, आपको रिमूव कर सकते हैं। आप कोई दूसरा कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो आपको सहूलियत के हिसाब से है वो आप उधर ऐड कर सकते हैं। यही करने के बाद आपको डन करना पड़ेगा। अगर आप डन नहीं करते और बाहर निकल जाते हैं तो आपकी सेटिंग्स जो भी है सेव नहीं होगी, आपको डन करना पड़ेगा। फिर से वो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देगा और आपको उसको प्रेस करके नॉर्मल स्क्रीन पे आना पड़ेगा और आपकी जो स्कीम आपने चूज़ की थी, जो भी लॉक स्क्रीन का, तो इसमें जो भी आपने लॉक स्क्रीन की स्क्रीन यूज़ की थी वो आपको फ्यूचर यूज़ के लिए सेट हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।